हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। इस वीडियो में हम जून के जो पार्ट 3 है यानी थर्ड वीक के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं या फिर जो वीडियोस हैं उनकी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गेट ISO फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स। तो जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं उनके लिए ISO सर्टिफिकेशन इसको मिला है। तो ऐसा कौन सा स्टेट में फर्स्ट टाइम किया गया है? तो ये स्टेट है उड़ीसा। और उड़ीसा का देखिए, हम जो स्टेट फॉर्मेशन डे है, स्टेटहुड डे है, वो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं जिसे उत्कल दिवस के रूप में जाना जाता है। और उड़ीसा का जो स्टेट एंथम है वो भी है बंदे उत्कल जननी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मो जीवन और मो प्रविता जो हैं ये उड़ीसा के जो कुछ मतलब स्टार्टअप्स हैं उनके ये हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप घर घर निगरानी। तो ये जो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप है ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है पंजाब के द्वारा। इसके अलावा मिशन फतेह जो है वो भी पंजाब में लॉन्च किया गया था। ये मतलब एक ड्राइव थी फॉर अवेयरनेस रिगार्डिंग कोरोना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन डिजर्ट चेज वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो जो ये ऑपरेशन डिजर्ट चेज है ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया था राजस्थान स्टेट के द्वारा। और राजस्थान में ही देखिए राजकौशल पोर्टल जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं उनको जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज हैदराबाद सिटी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू सपोर्ट एंड एम्पावर वुमेन विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज़। तो एज बिकॉज ऑफ कोरोना जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके केसेस भी बढ़ गए थे, तो हैदराबाद पुलिस ने उन केसेस को सपोर्ट करने के लिए जो कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्त्री। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ट्रू नेट मशीन्स इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा जो स्टेट है मतलब वो इसके सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर ये ट्रू नेट मशीन्स हैं वो इन्होंने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दी हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना भी अभी रिसेंटली में स्टार्ट की गई है। इसके अलावा यूपी में आपको ध्यान होगा अगर तो 800 किलोमीटर्स जो हैं इन्होंने डिसाइड किया था कि ये वहाँ पर हर्बल रोड्स बनाएंगे। तो ये भी, और इसके अलावा देखिए यूपी में जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन्स इन्होंने स्टार्ट किए थे गूगल के साथ मिलकर। इसके अलावा आयुष कवच ऐप भी इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये भी आपको यूपी के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द रिसिपिएंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो जो वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रतन लाल को। नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज़ गिवन द कोरोना वॉरियर्स स्टेटस टू दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो जो दिव्यांग आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं तो कौन से स्टेट ने इन्हें मतलब जो है कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है इन्होंने ही जो कोरोना के पुलिस के जो वॉरियर्स हैं इनको अभी करमवीर मेडल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा संजीवनी व्हीकल भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। रोजगार सेतु, FIR आपके द्वार स्कीम जो थी, इसके अलावा फर्स्ट जो एलिफेंट कॉलोनी है, फर्स्ट ई वेस्ट जो क्लिनिक है वो भी मध्य प्रदेश के भोपाल में बना गया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच कंपनी अलॉन्ग विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड 15 अदर टेक कंपनीज हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट टू कॉम्बैट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ऑन इट्स प्लेटफॉर्म्स। तो मतलब कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरीके की 15 जो टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, टेक कंपनीज हैं, उनके साथ मिलकर ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ हैं चाइल्ड के रिगार्डिंग, चाइल्ड से जो सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट है ये कौन सी कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है फेसबुक के द्वारा। और फेसबुक ने देखिए ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उनके साथ मिलकर अभी रिसेंटली में गोल इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इसके अलावा फेसबुक ने अभी गिफी को भी एक्वायर किया था। कैचअप, शॉप्स, ये भी जो है फेसबुक के कुछ जो है इनिशिएटिव्स हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु विल बी कन्फर्ड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020। तो किसे जो है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शोभा शेखर को।
नेक्स्ट है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज़ डेवलप्ड विद सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उनकी यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज करने के लिए ये जो है बनाया है DRDO ने सैनिटाइजिंग चैम्बर। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, तो ये है जर्मी क्लैन। और DRDO के हेड कौन है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस बिन 19 एंड UV स्पोर्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो जो यूज मास्क हैं उनको डिस्पोज करने के लिए जो ये लॉन्च किए गए हैं डिवाइसेस, ये कौन से स्टेट में लॉन्च किए गए हैं, तो ये लॉन्च किए गए हैं केरला स्टेट में। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ रीनेम्ड इट्स एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एज एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो किस स्टेट ने जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नाम जो चेंज करके एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है, तो ये रख दिया गया है महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र में अभी जो है महाराष्ट्र की लोनार लेक जो है काफ़ी न्यूज़ में रही थी। तो आपको ये बताना है कि ये लेक किस रिगार्डिंग मतलब किस रीज़न की वजह से ये लेक इतनी न्यूज़ में रही थी। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट भोगापुरम इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन किया है कि ये वहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट में जो है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू बनाएंगे। तो ये जो न्यू एयरपोर्ट बनने वाला है ये बनने वाला है विजयनगरम में। देन नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द स्कीम ऑफ फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। तो कौन सा जो स्टेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल है उसका स्कीम है उसको ये भी अडॉप्ट करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द न्यू इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो जो ये इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम है ये कौन से सिटी में रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। Next is the government has launched which portal to provide real-time availability of critical healthcare supplies for manufacturers, suppliers and customers। तो जो मैन्युफैक्चर सप्लायर्स और कस्टमर्स हैं इनको मतलब ऑल टाइम जो है रियल टाइम हेल्थ केयर सप्लाईज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये पोर्टल है आरोग्य पथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस। तो जो इंडिया के फिलीपींस में एम्बेसडर हैं तो वो नेक्स्ट एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो ये अपॉइंट किए गए हैं शंभू एस कुमारन। देन नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो बिहार खादी है उसका ब्रांड एम्बेसडर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है विच स्टेट वुड नाउ बी प्रोड्यूसिंग द हाई क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन मैरिनो शीप वूल इंडिजिनसली। तो मतलब कौन सा जो स्टेट है वो खुद से इनके यहाँ जो है ये ऑस्ट्रेलियन मैरिनो शीप वूल है वो प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये जो स्टेट है ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में देखिए अभी रिसेंटली में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी कंजर्वेशन ऑन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड के रिगार्डिंग होप पोर्टल भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ मंकी पार्क। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो कि मंकी पार्क को जो है एस्टैब्लिश करने की योजना बना रहा है, एज बिकॉज जो ह्यूमन और एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये मंकी जो है स्टेट में काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं, तो उस रिगार्डिंग ये सब किया जा रहा है। तो ये है कर्नाटका गवर्नमेंट, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने चेकमेट कोविड के नाम से जो है इनका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट है विच रेलवे जोन हैज सेट अप अ बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी कॉल्ड फैब्री आई इन मुंबई। तो कौन सा रेलवे जोन है जिन्होंने ये स्क्रीनिंग फैसिलिटी लॉन्च की है फैब्री आई इन मुंबई, तो ये की गई है सेंट्रल रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है एन एंशियंट 500-year-old टेम्पल दैट रिमेन्ड सबमर्ज इन विच रिवर इन ओडिशा हैज़ बीन फाउंड। तो पहले तो क्या है कि ये जो टेम्पल था वो सबमर्ज हो गया था, यानी उसमें बिल्कुल डूब चुका था, और ये अभी सडनली फाउंड किया गया है। तो ये कौन सी पुरानी जो हमारा मतलब कौन सी नदी है जिसमें ये किया गया है, तो ये महानदी है। अब देखिए ये महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से स्टेट की ये नदी है, तो इस तरीके से जो है आपका स्टेटिक पोर्शन में क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कम्प्लीटली डिजिटाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, होम, MSME, ऑटो एंड पर्सनल लोन्स। यानी सभी तरीके के जो लोन्स हैं जो इनके लैंडिंग ऑपरेशंस हैं जिसमें ये उधार देने का काम करते हैं, वो सारे ही कम्प्लीटली डिजिटाइज कर देने वाले हैं। ऐसा कौन से बैंक ने डिसाइड किया है, तो ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा।
नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज बीइंग बिल्ट एट विच रेलवे स्टेशन। तो वर्ल्ड का यानी पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन से रेलवे स्टेशन के द्वारा पर जो है बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हुबली रेलवे स्टेशन के द्वारा के ऊपर बनाया जा रहा है। और ये रेलवे स्टेशन कौन से स्टेट में है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। देन नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ बिकेम द टॉप स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कर्स अंडर मनरेगा स्कीम। तो जो मनरेगा स्कीम है जिसके अंडर जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है उसमें पूरे कंट्री में पूरे ऑल ओवर इंडिया कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट नंबर पर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए हैं इस स्टेट ने, तो ये है यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। तो इंडिया का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में रैंक क्या रहा है इस बार के लिए, तो इंडिया का रैंक रहा था 43rd। और ये जो इंडेक्स है ये कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दिया जाता है ये आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी हैज़ लॉन्च्ड विच माइक्रोब किलिंग डिवाइस। तो कौन जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने कौन सा माइक्रोब किलिंग डिवाइस जो है लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है जर्मी बैन। नेक्स्ट है नोटेड फोक सिंगर हीरा सिंह राणा हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट। तो ये जो है फोक सिंगर थे ये आपको ध्यान रखना है, हीरा सिंह राणा, ये इनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग करते थे उत्तराखंड स्टेट से। विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई हैं उनके लिए ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है। कौन से बैंक के द्वारा ये किया गया है, तो ये किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट यानी ओडी फैसिलिटी इंस्टा फ्लैशी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स। तो ये इंस्टा फ्लैक्सी कैश जो है ये कौन से बैंक की फैसिलिटी है, तो ये है आईसीआईसी बैंक की। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नोरोजी पॉइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये जो बुक है नोरोजी पॉइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इसके ऑथर कौन है, तो ये बुक ऑथर की गई है लिखी गई है दिनयार पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है अ वायलेंट क्लैश ब्रोक आउट बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स रिसेंटली इन विच वैली ऑफ लद्दाख रीजन। तो इंडियन और जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनका जो क्लैश ऑफ हुआ था, आई एम श्योर ये न्यूज़ आप सभी को पता ही होगी, लद्दाख रीजन के वहाँ पे जो हुआ था, तो ये हुआ था गलवान वैली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिमा दास हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। तो इनको जो है नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं हिमा दास, तो ये बिलोंग करती हैं असम से। और आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो ये आप मुझे मतलब कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करती हैं ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप। तो ये जो चेस चैम्पियनशिप है स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप ये किसके द्वारा जीती गई है, तो ये जीती गई है शाकियार मेहमद रियाव के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ जॉब पोर्टल कर्मभूमि फॉर आईटी प्रोफेशनल्स हु हैव रिटर्न टू द स्टेट। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मतलब जो इस स्टेट में रिटर्न करके आए हैं यानी बाहर से वापस लौट के आए हैं, तो उनके लिए ये जॉब पोर्टल लॉन्च किया है कर्मभूमि। ये कौन से स्टेट के द्वारा किया गया है, ये किया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन कवर। तो पूरे इंडिया का फर्स्ट ड्रोन कवर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है HDFC ERGO के द्वारा। नेक्स्ट है Composite Regional Center for Persons with Disabilities was recently launched in which city। तो ये जो है Composite Regional Center for Persons with Disabilities ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है रांची में। CBIC has launched an e-office app in over 500 CGST and customs offices across India। तो जो CBIC है उन्होंने एक e-office ऐप लॉन्च किया है ऑल ओवर द इंडिया। तो जो CBIC है इसके करंट चेयरमैन कौन है, तो ये है एम अजीत कुमार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार मार्केट लीडर मारुति सुजुकी हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू ऑफर सिंपल एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर न्यू कस्टमर्स। यानी कि अगर आप मारुति सुजुकी की कार लेने चाहेंगे तो आपको जो है मतलब फाइनेंस के लिए बेटर स्कीम्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसके लिए इन्होंने कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, तो ये इन्होंने की है करूर वैश्य बैंक के साथ। नेक्स्ट है द फर्स्ट पेशेंट टू बी सक्सेसफुली क्योर्ड ऑफ कोविड इन्फेक्शन थ्रू प्लाज्मा थेरेपी वॉज डिस्चार्ज रिसेंटली इन विच स्टेट। तो प्लाज्मा थेरेपी से जो है ये फर्स्ट पेशेंट बने हैं जो कि सक्सेसफुली ठीक हो गए हैं और इनको डिस्चार्ज किया गया है रिसेंटली में, तो इनको किया गया है कर्नाटका स्टेट से।
नेक्स्ट है हु विल होस्ट एंड प्रोड्यूस द 2020 एमी अवार्ड्स। तो 2020 जो एमी अवार्ड्स हैं ये किसके द्वारा होस्ट किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे जिम्मी किमेल के द्वारा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च अ स्कीम ऑन जून 20 टू बूस्ट लिवलीहुड ऑपरेशंस इन रूरल इंडिया। तो जो हमारा ग्रामीण जो भारत है वहाँ पर जो लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है उनको बूस्ट किया जा सके, इसके लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रोमulgated एन ऑर्डिनेंस ऑन डिफरमेंट ऑफ पेमेंट्स टू एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। यानी कि एक जो है मतलब ऑडियंस लाया गया है जिससे कि एम्प्लॉयज़ और पेंशनर जो पेंशनर्स हैं यानी जो पेंशन भोगी हैं उनकी जो पेंशन्स हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं उनको डिफर किया जा सके, तो ये है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच टू इंडियन फर्म्स हैव बीन फिगर्ड इन अ न्यू लिस्ट ऑफ टैग पॉइंटर्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यानी टैग पॉइंटर्स यानी जो इनको लीड कर रही है उनकी लिस्ट में जो WEF के द्वारा लिस्ट की गई है, इसमें कौन सी 2 इंडियन फर्म है जिनको इंक्लूड किया गया है, तो ये है जेस्ट मनी एंड स्टेल एप्स। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्लारा एंड द सन। तो जो ये बुक है द क्लारा एंड द सन ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है काजू इशिगुरु के द्वारा। काजू इशिगुरु के द्वारा बुक लिखी गई है बुक क्लारा एंड द सन। नेक्स्ट है विच सिटी हैज़ लॉन्च द एयर वेंटी ऐप टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स। यानी कितने बेड्स वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी और इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो ऐप है एयर वेंटी ऐप ये कौन से जो है सिटी में लॉन्च किया है, ये है मुंबई में। नेक्स्ट है ब्रिटिश पेट्रोलियम इज गोइंग टू सेट अप अ ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर इन विच सिटी। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है ये कौन से सिटी में अपना ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर जो है सेटअप करेंगे, तो ये करेंगे पुणे में। नेक्स्ट है हमारा इन द फर्स्ट सेंट्रल रेलवे जोन हैज़ इंस्टॉल्ड अ न्यूली इनोवेटेड आत्मा ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन एट विच रेलवे स्टेशन। यानी ये ऑटोमेटेड जो है टिकट चेकिंग मशीन होगी, मतलब आप वहाँ जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके टिकट्स वगैरह चेक हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो ये मशीन है ये सेटअप किया गया है सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। कौन से रेलवे स्टेशन पे, नागपुर रेलवे स्टेशन पे। देन नेक्स्ट है विच स्टेट ऑब्जर्व द मास्क डे ऑन 18 जून 2020। तो 18 जून 2020 को इस स्टेट ने मास्क डे ऑब्जर्व किया है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो ये जो बुक है लीजेंड ऑफ सुलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है JSW सीमेंट है साइंड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर्स। तो JSW जो सीमेंट है इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो ये बनाए हैं सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को। नेक्स्ट है फेसबुक हैज़ एक्वायर्ड विथ स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये है मैपलरी जिसको कि फेसबुक ने एक्वायर किया और इसके अलावा फेसबुक ने गिफी को भी एक्वायर किया था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देन नेक्स्ट है The Mines Ministry has announced to launch which portal with an aim to promote research and development in the mining and mineral sector। यानी जो माइनिंग का सेक्टर है वहाँ पर रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, तो इसके लिए माइंस मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। और माइंस मिनिस्ट्री के हमारे जो मिनिस्टर हैं ये कौन है, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। और इस पोर्टल का नाम है सत्यभामा, तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड अ बैन कंप्लीट बैन ऑन ऑनलाइन क्लासेस फॉर प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी क्लासेस। तो जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस हैं वहाँ पर कंप्लीट बैन यानी उनके लिए कोई भी अभी क्लासेस कंडक्ट नहीं की जाएंगी। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट बना है, तो ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे वॉज ऑब्जर्व इन विच स्टेट। तो जो 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे है वो कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया गया है, तो ये किया गया है मणिपुर में। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन और इसी के साथ आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। और जो भी हमारे वीडियोस रिमेनिंग रहते हैं यानी जून का जो पार्ट जो 4th है एंड देन सेम एज यूजुअल ऑफ जुलाई, और इसके अलावा जो भी हमने सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है वो मैं टाइमली कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिसको भी नीड है वहाँ तक ये डाटा जो है इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।